अद्भुत परमहंस थे, सुख सुयस भजन सुकृत के भागीदार। इन्होंने जो भी भजन पूजा पाठ किया परहित के लिए परमार्थ के लिए। मारवाड़ में, अब मैंने तो देखी नहीं है, उधर के लोग मुझे सुन पा रहे होंगे तो उन्हें पता होगा, कोई जगह पड़ती है जिसका नाम है मुरधर। स्थान है मुरधर मारवाड़ में, वहां पर इनका निवास स्थान था। बड़े अद्भुत महापुरुष थे। इनकी भजन और संत सेवा में बहुत बड़ी इनकी रुचि थी। संत सेवा की वजह से बड़े बड़े राजे और महाराजे इनके बड़े आज्ञाकारी थे। यह भगवान राम के बड़े परम उपासक थे। कोई न कोई इष्ट तो जीवन में धारण कीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे, बढ़िया लगे। राम जी, श्याम जी, गोपाल जी, श्याम जी गोपाल जी तो एक ही है, माता जगदम्बा, गणेश जी, ये भूत प्रेतों को छोड़ छाड़ कर अपने सनातनी देवताओं को आप स्वीकार करें। इष्ट के रूप में, इष्ट के रूप में इन्हें आप स्वीकार करें, क्योंकि जीवन में इष्ट का होना आवश्यक ही नहीं, परम आवश्यक है। इष्ट के बिना जीवन में आनंद भी नहीं है और इष्ट के बिना जीवन में कल्याण भी नहीं है। इस धरती का कोई भी स्त्री पुरुष ऐसा ना रहे जो सत्संग, स्वाध्याय, सत्कर्म सुनिए और जप में श्रद्धा न रखता हो। जप अंदर और बाहर के अपराधों को समाप्त कर देता है। बहुत बड़ी अग्नि है, जप को तो यज्ञ कहा गया है। जप यज्ञ है। जैसे दिए में जब तक तेल रहता है, एक गेट बंद करो, उधर से आइए पीछे से, अब बैठ बंद करो। दीपक में जब तक तेल है, ज्योत जलती रहेगी। इधर देखिए, आपके हृदय रूपी दिए में भी जब तक भजन की सामग्री है, उसमें पुण्यों की ज्योत जलती रहेगी। एक भी दिन ऐसा ना निकले जिस दिन आप जप ना करते हो। प्रभु स्मरण, जैसे आपके पास बढ़िया बढ़िया वस्त्र हैं, उसी प्रकार से एक जपने की माला रखिए। हम कई वर्षों से आपके घरों तक मालाएं भेज रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि धूल जम रही है, कहीं पड़ी है। जो पड़ी है उसको अब उठाइए। युग बदल रहा है, अपने जीवन को भी बदलिए, अपने आप को परिवर्तित कीजिए, अपने भाग्य के सृजनहार खुद बनिए, आनंद आ जाएगा। जीवन में किसी इष्ट का होना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो जैन भगत की मैं आपसे बात कर रहा हूं। श्री लाखा जी राम जी के परम भक्त हैं। ये नित्य राम मंत्र का जप करते हैं। श्री जगन्नाथ प्रभु के द्वार पर दर्शन के हेतु आप जब साष्टांग होकर उनके चरणों में गिर पड़े, आगे आप सुनेंगे कि मंदिर की प्रतिमा में से स्वयं भगवान प्रकट होकर भगत लाखा को उठाकर अपने अंक में भर लेते हैं। लोग कहते हैं क्या कलयुग में भगवान होते हैं? अरे होते नहीं, हो हैं, इस कलयुग में हैं भगवान। माइक देखो, भगवान हैं, भगवान थे, भगवान हैं, भगवान रहेंगे। जब तक आपको धरती दिख रही है, ऊपर आकाश दिख रहा है, कोई बच्चा बहुत ज्यादा शोरगुल हो रहा है, या इसको चुप कीजिए या थोड़ा इसको लेके बाहर जाना पड़ेगा, डिस्टर्ब हो रहा है। जब तक आपको नीचे धरती और ऊपर अंबर आकाश दिखाई दे रहा है, तब तक समझ लीजिए कि भगवान है। भगवान नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। नास्तिक लोग ना मानते हों, लेकिन आस्तिक लोगों का तो वह बहुत बड़ा खजाना है। उससे कुछ बढ़िया था नहीं, उससे कुछ बढ़िया है नहीं, और उससे कुछ बढ़िया होने वाला भी नहीं है। भगवान जगन्नाथ जी ने स्वयं प्रकट होकर के
कंठ से लगाया। गंगा जी इस महापुरुष को स्वयं मिलने को आई। वनवासी जनों के यहाँ, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, इनका जन्म हुआ था। पता नहीं कैसे ये मुरधर नाम की जगह है, पर जन्म इसका यहाँ का नहीं है, लेकिन इनको बास इस जगह पर मिला है। तुलसी नारो जगत को मिले संग में गंग। बहुत कितना सुंदर कहा। महानीचपन आदि को शुद्ध करे सत्संग। एक नाला भी गंगा जी में मिलता है तो वह गंगा का ही रूप धारण कर लेता है। कीचड़ गंगा में मिले तो गंगा रूप हो जाता है। दूधिया लोग हैंडपंप का पानी दूध में मिला लेते हैं तो वह 2, 4, 5 रुपया लीटर का पानी भी 50 रुपया लीटर बिकता है, क्योंकि उसने एक अच्छे का संग पा लिया है। उसी प्रकार से हम और आप जन महापुरुषों का संग प्राप्त कर लेते हैं तो हमारे अपराध दुर्गुण सब धुल जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं। लाखा जी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। तुलसी नारो जगत को मिले संग में गंग, महानीचपन आदि को शुद्ध करे सत्संग। व्यक्ति कितना भी नीच गिरा हुआ अपराध युक्त उसका जीवन, लेकिन जब वह सत्संग करता है तो अपने आप में पवित्र पावन हो जाता है। हमने वाल्मीकि रामायण में रत्नाकर की कथा सुनाई थी, और भी ऐसे बहुत एग्जाम्पल दृष्टांत हैं, प्रमाण हैं इस बात के लिए। यस्सा तस्मात् पश्चात् गंगा याभम आप्तम सर्वम भवति गांगेयम कौन सेवेत बुद्धिमान। भारत की धरती पर जन्म लेने वाला ऐसा कौन व्यक्ति अविवेकी है? माता जी वहीं बैठी, आप वहीं बैठे हो। भारत की धरती पर बैठ जाएं, जिसका जन्म हिंदुस्तान में हुआ है और हिंदुस्तान में जन्म लेने के बाद वह गंगा का महत्व न जाने धिक्कार उसके लिए। उसी प्रकार से जो मनुष्य भारत की धरा पर जन्म लिया उसने, और जो सत्संग की महिमा न जाने, उसका जीवन किसी काम का नहीं है, व्यर्थ है, बिल्कुल बेकार है। लाखा नाम भक्त बाको बानरो। सुन लो थोड़ा सा, न कहते ध्यान दे ले। श्रीमान जी का मुंह बंदर की तरह था, तो अब तो सगरे लोग बातें बंदरा बंदरा कह के बोले। लाखा भगत लाखा से सीधे, और गामन में बंदर से बंदर ही गए, तो सब बातें बंदरा बंदरा बंदरा, छोटे में सब बंदरा बंदरा का है। तो प्रियादास जी ने कितना अद्भुत लिखा है। नाभाजी की सानिध्यता में लिखी गई भक्तमाल अद्भुत ग्रंथ है, अति वंदनीय है। क्या लिखा है? आप कुछ टेंशन में तो बिल्कुल भूल जाओ 2 घंटे के लिए, सब आनंद आ जाएगा। जितना बढ़िया आनंद के साथ आप नाच रहे थे उतने ही आनंद के साथ आप कथा सुनिए। लाखा नाम भक्त बाको बानरो बखान कियो, कहे जग डोम जासो मेरो सिर मोर है। करे साधु सेवा बहु पाक डार मेवा, संत जेमत अनंत सुख पावे कौर कौर है। ऐसे में अकाल पर्यो आवे धर माल जाल, कैसे प्रतिपाल करे ताकि और ठौर है। प्रभु जी स्वप्न दियो कियो में जतन, एक गाड़ी भर गेहूं भैंस आवही करो गौर है। इस छंद का अर्थ है, श्री नाभा स्वामी जी ने उसको बड़ा वंदन किया, लोग जिसको बानर बंदरा कहते थे। उन भक्त जी का नाम तो लाखा था। जग के लोग आपको कोई हनुमान कह के बोलता था, कोई बंसी कह के बोलता था, कोई बंदर, कोई बंदरा कह करके बोलता था। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि भक्ति भूषित होने से मेरे तो ये मस्तिष्क के मुकुट हैं। भगतन को इतना आदर करो। भागवत जी में भगवान कहते हैं, रो कर आंख में आंसू आ गए। अम्बरीश राजा के चरित्र में है, इसलिए हमने आरती में महापुरुष अम्बरीश का भी नाम लिया है, अम्बरीश के स्वामी।
अम्बरीश के दरवाजे पर भगवान चक्र लेकर के, उनका चक्र उनकी रक्षा करता था। तो उसी चरित्र में भगवान ने एक वाक्य बोला है, अहम भक्त पराधीनो ये स्वतंत्र ध्वजा। मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं भक्त के पराधीन हूं, और जो मेरे लिए समर्पित है मैं तो एक क्षण के लिए उसको कभी भुला ही नहीं सकता। यह स्वयं भगवान बोले। ये छंद लिखते समय प्रियादास जी की आंखें भर आई, कहने लगे चाहे बिना कोई बंदर का हो, चाहे कोई डोम का हो, चाहे कोई का हो, मेरी श्रद्धा में तो वो मेरे मस्तिष्क के मुकुट हैं। मैं उस महापुरुष को चरण वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। उन्होंने भगत लाखा का बहुत आदर किया, बहुत मान किया, बड़े सुंदर सुंदर उन्होंने उनके लिए पद लिखे। लिखते हैं प्रियादास जी कि भक्ति भूषित होने से मेरे तो सिरमौर हैं, आप बड़ी प्रीति से साधु सेवा करते हैं, अनेक मेवे डाल के पकवान मिठाई बनाकर संतों को रोक रोक के भोजन कराते हैं। स्वयं तो बढ़िया बढ़िया चीज कोई भी खा सकता है, ऐसे तो लोग कम ही होंगे धरती पर जो स्वयं भूखे रहें और अपना माल दूसरों को खिला दें। नहीं तो देखा है कि टोकरे के अच्छे अच्छे सेब बच्चों के लिए होते हैं, बच्चों के पापा के लिए होते हैं, और कोई सड़ सुड़ गया है फ्रिज में तो वो झाड़ू पोंछा लगाने वाली आएगी, उसको दे देना। वो तो कूड़ा कचड़ा है, उसको दे देना। वो तो इंसान है ही नहीं। इंसान तो तुम हो, तुम्हारे बच्चे हो, तुम्हारा पति है, वो तो कूड़ा करकट है, वो क्या है। और प्राय लोगों के हृदय में ऐसा चलता है। मैंने इसी वृंदावन में घटना देखी, मेरा विद्यार्थी काल था, जो मैंने कई बार बताई है। हम उधर रहते थे जगन्नाथ घाट आश्रम में। थोड़ा धीमे बजाइए, मेरी तरफ ध्यान दो। तो एक माता जी पंजाब की थी, रामजेवाई सत्संग भवन में उस जमाने में बहुत कथाएं हुआ करती थी। कथा सुनने को जा रही थी, मंदिर के सामने एक ठेली वाला था, पुरानी बात थी। वह भाव कर रही थी, सेब कथा में जाते हैं तो कुछ फल चढ़ाना होता है, तो उसने सेब का भाव किया। हमारा तो बचपना ही था, विद्यार्थी काल था, लेकिन ये सब देख तो रहे ही थे। वो पूछती है कि सेब कितना रुपया किलो है? वो बोले 18 रुपया किलो है। और ये सेब कितना रुपया किलो है? उसने कहा ये थोड़ा कुछ हल्का है। कितना हल्का है? ये 12 रुपया किलो है। 12 और 18 में कोई इतना बहुत बड़ा तो अंतर है नहीं। तो वह बोलती है कि 2 किलो 18 का दे दो और आधा किलो 12 का दे दो। अब आधा किलो में कितना? 3 रुपए का अंतर आ जाएगा फिर तो है। आधा किलो ये 6 का होता है, वो आधा किलो 9 का होता है। बस मन की ही तो भावना है। और सेब को देखने में धरती आसमां का अंतर था। आपने सेब के ऊपर कुछ उसमें ऐसे दाग धब्बे से खटा हुआ, बिल्कुल वो तो 12 रुपया किलो वाला था। और एक की जगह पर तुम 4 खा लो, वो 18 रुपया किलो का था। हम लोग वहाँ खड़े थे, हमने कहा माँ ये 2 किलो 18 का और ये 1 किलो या आधा किलो ही लिया उसने। ये हमें आज भी ध्यान है कि वो 1.5 ही सेब आया था उसके पास, एक पूरा था और एक उसने आधा काट के दिया था। हमें आज भी ध्यान है। तो मुझे लगता है वो आधा ही किलो होगा, पूरा था नहीं किलो। कहा मैया ये तुमने 18 का और 12 का 2 रेट के सेब लिए हैं, काहे के लिए? तो बोलती है 18 रुपया किलो ये मेरे और मेरे पति के लिए। हाँ, हम सुबह ही लेते हैं। और फिर ये काहे के लिए? तो वो रामजीवाई सत्संग भवन में कथा सुनने को जा रहे हैं, तो ये पोथी पर जाकर के चढ़ा देंगे। लेकिन हे परमात्मा तेरा कितना धन्यवाद करूं, ये सड़े सड़ाए कहीं नहीं चलते, तेरे दरबार में आकर के चल जाते हैं। तेरी बड़ी कृपा है। अब तो थोड़ा टाइम बदला है, नहीं हमारी कथाओं में कटे कटाई नोटें बहुत आती थी उस जमाने में। कहीं बुरिया भरी रखी होगी, कटे नोट। अच्छी अच्छी गड्डियां बच्चों के लिए रख दो और कटे कटाए नोट जिस पर टैपिंग हो रही हो, कथा में जाएंगे आरती में चढ़ा देंगे। आज के टाइम में चौन्नी ठन्नी कहीं चलती नहीं है, पता नहीं कहां दुबका करके छिपा करके बैठे हैं और आरती में ठन्नी डाले। लेकिन धन्यवाद है परमात्मा तेरा
जो कटे कटाई कहीं नहीं चलते, कटे फटे वो भी तेरे दरबार में आके चल जाते हैं। क्या कहें, धन्यवाद है तुम्हारा। भक्त की पहचान तो यह है कि जो बढ़िया से जो बढ़िया है वो वितरित करता है, बांटता है, औरों को देता है। अपनी तो चिंता ही नहीं करता, यही तो भक्त की पहचान है। वो अपनी कोई चिंता, जिसको अपनी चिंता है, अभी वो भक्त है ही नहीं। भक्त तो अपने लिए जीवन ही नहीं जीता, उसका जीवन ही, उसकी जिंदगी ही दूसरों के लिए होती है। माइक खोलो। इसलिए वो भक्त है। उन भक्तों में एक नाम आता है श्रीमान लाखाजी महाराज का। इनके पास जो भी कुछ था वो सब इन्होंने दीन दुखियारे गरीबों की सेवा में सब लगा दिया। सुबह से लेकर के शाम तक रास्ता रोक करके खड़े हो जाते। देखिए, जिनके पास बहुत है वो तो सबको खिला देंगे, लेकिन जिसके पास नहीं है फिर भी खिलाने की कोशिश करें तो ये तो बहुत बड़ी बात है। घर में जो भी कुछ था एक दिन चारपाई बेच के आ गए। चारपाई का विक्रय करके जो पैसा मिला उससे गरीबों को इन्होंने भोजन करा दिया। आप बहुत ज्यादा सब बातें कर रहे हैं। कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ लगा दिया लाखा जी ने। हुआ यह है कि एक बात समझ में आ रही है, एक बार यह हुआ कि अकाल पड़ गया जोर से। अब तो अन्न धन मिलना भी कहीं बंद हो गया, और इनकी आदत में था इनको तो चैन ना पड़े जब तक इनके घर में कढ़ैया ना चढ़े, कढ़ाई ना चढ़े, ये लोगों को न जिमाएं तब तक उनको तो चैन भी नहीं पड़ता। अब क्या करें? इन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि अब तो कल भोर में सुबह ही स्थान छोड़ करके कहीं दूसरी जगह जाना है। पत्नी ने कहा क्यों, क्या हो गया है? अकाल पड़ गया, अनाज तो कहीं है नहीं, और मेरी आदत में है मुझे खाने को भले ही ना मिले लेकिन मुझे लोगों के लिए खिलाने के लिए चाहिए, और अब व्यवस्था है नहीं, इसलिए मुझे तो अब ये जगह छोड़ के जाना है। अपनी गृहिणी को ऐसा बोले। पत्नी भी बहुत बढ़िया थी, इसने भी थोड़ा बहुत अपने पास में जो जेवर वेवर था वो सब बेच बाच दिया, इतनी श्रद्धा थी। उसी दिन रात्रि को स्वप्न में भगवान राम जी प्रकट हो गए इनके में। स्वप्न में आए भगवान राम, लाखा जी के सपने में आए और क्या बोले? गेहूं कोठी डार मुंह मूद नीचे देवो खोल, निकसई अतोल पीस रोटी ले बनाइए हो, दूध जितो होय जो जमाई के बिलोई लीजे दीजो, ये चुपर संग छाछ दे जिवाइए, खुल गई आंखें भाकेतिया जो जू आज्ञा दई, भई मन भाई अजु हरिगुण गाइए, भोर भय गाड़ी भैंस आई, वही रीत करी करी साधु सेवा नाना भांत न रिजाइए। बहुत ध्यान से सुनेंगे, ये छंद श्री प्रियादास जी महाराज जी ने कवित्व लिखा है। भगवान ने उनको स्वप्न दिया और स्वप्न में भगवान ने उन्हें क्या कहा? कहा भक्ता कहीं जाना नहीं है तुम्हें, क्योंकि अच्छे लोग जिस जगह को छोड़ के चले जाते हैं वो जगह उजड़ जाती है। आपके आसपास साधु महात्मा आश्रम कुटिया बना करके रह रहे हों तो उनको उजाड़ना मत, उनको भगाना मत। महापुरुषों के द्वारा तो संपूर्ण क्षेत्र की वर्षा होती है। एक बार ऐसा हुआ, बड़ी जोर से ओला पड़ा, आसपास की फसल सब नष्ट हो गई। सगरे लोग महात्मा के पास आए, कहा तुम्हारे पास तो 10-10 कोस तक, तुम्हारे पास तो 10-10 कोस तक ओला नहीं पड़ा और हम लोगों की इतनी फसल समाप्त हो गई, तुम्हारे पास कोई जादू है? या तो हम तुम्हारी गर्दन उतार देंगे या वो जादू हमें बता दो। ओला क्यों नहीं पड़ा? तुम्हारे आसपास जितने खेत हैं इनमें ओला क्यों नहीं पड़ा? या तो वो जादू हमें बता दो, नहीं हम अभी मारें तुम्हें। तलवार निकाली, इतने में आकाशवाणी हुई, कहा बाबा को मत मारो,
ये जादूगर नहीं है, ये इसकी तपस्या है। जहां संत रहता है वहां किसी भी प्रकार की महामारी नहीं फैलती, वहां ऊपर से आवाज है। साधु चमत्कारी नहीं होते हैं, उनके पास साधना तपस्या होती है उनके पास। बड़ी अद्भुत बात थी। स्वप्न में भगवान आए और भगवान ने स्वप्न में कहा कि ऐसा करो, तुम स्थान छोड़ के, घर छोड़ करके मत जाओ। सुबह ही सुबह एक बैलगाड़ा भर करके गेहूं का आएगा और एक दुधारू भैंस आएगी। तो गेहूं की बैलगाड़ी खाली करा लेना और भैंस को अपने पास में रखना। ये भैंस कभी लातेगी नहीं और वो अन्न कभी खाली नहीं होगा। और ये कहकर के भगवान अब प्रकट अंदर ध्यान हो गए। वही बात जहां में लिखी है भैया। सुबह ही सवेरा हुआ, ये नहाए धोए के लाखा जी आए, देखा सामने से 4 पहलवान, बहुत बड़ी गाड़ी, तामे 50 मनते ज्यादा गेहूं हतो। गेहूं की गाड़ी आई के रुकी। इतने में देखी एक 400 आदमी आयो और बड़ी सुंदर सी भैंस लेके आयो। हुआ ये कि गेहूं भरने के लिए उस समय कोठी होती थी। कोठी पता नहीं आप जानते होंगे कि नहीं। हाँ, वो मिट्टी की ऐसी कुछ ऐसी होती थी और वहां में 100-100 कुंटल गेहूं आ जाए, इतनी बड़ी माताएं वो बना के तैयार कर लेती। मिट्टी की बना के फिर उसको गोबर से लीपा जाता था और नीचे उसमें गेहूं निकालने के लिए थोड़ा सा मुंह कर दिया जाता। तो 50 मन या 50 कुंटल गेहूं रहे और वह उसमें कोठी में भर दिए। भैंस बांध ली, वह लोग चले गए। ऊपर से कोठी को बंद कर दिया, लिपाई कर दी, ऊपर से बंद कर दिया। लिखा है उस गेहूं की कोठी में भर के उसका मुंह मूद दिया। नीचे से एक छेद निकाला, उसमें अप्रमाण गेहूं निकलने लगा। अप्रमाण जिसका कोई प्रमाण ही नहीं था। लिखा है कि 100 साल से ज्यादा लाखाजी इस धरती पर रहे। एक बार जो गेहूं भरा, रोजाना भंडारा चलता रहा। जब तक वो जिंदे रहे तब तक गेहूं की कोठी खाली नहीं हुई। ये कथाएं सुनकर इतना आनंद आता है। इसका सार यह है कि तुम्हारे घर की रोटियां सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए होंगी तो राशन पुजा नहीं पाओगे घर का। और जब तुम्हारे घर की रोटियां दीन दुखियारों के कामों में आना शुरू हो जाएंगी, मां अन्नपूर्णा साकार भाव से बैठ जाएगी। भैया राशन खाली नहीं होगा। आश्रमों में यही तो होता है। 6 महीने से यहां चलने वाली सेवाएं ऐसे स्वयं मां भगवती अन्नपूर्णा आकर के बैठी है, पता ही नहीं लगता है, खत्म होता नहीं, उससे पहले व्यवस्था हो जाती है। आप कहोगे तो हम लोग करते हैं इसलिए हो जाती है, तुम कुछ नहीं करते, वो तुमसे करवाता है तब तुम करते हो। ये तुम कोई करने वाले नहीं थे। फूंक भरता है वो तुम्हारे कान में, तुम्हें प्रेरणा देता है, तब तुम कर पाते हो। यदि वो प्रेरणा ना दे तो तुम्हारे हाथ में दे तो ध्वनि ना ही करे। हाँ बिल्कुल, ये उसकी प्रेरणा है। ये कोई ऐसे ही निकल जाता है। एक डोगरिया रोज कथा सुनने के लिए जाया करती थी। अब पंडित जी की बात सुन सुन के बाबू के मन में बात आई, न कछु तो दान कर ले, आरती में तो चढ़ाए दो। सो घर से एक सिक्का रोज लेके जाए, मुट्ठी बंद करके दबाए के बैठी रहे, बाकी हिम्मत ना है परी, आरती में चढ़ाए दे। एक दिन पंडित जी बोले, जो कथा में आए के खाली हाथन सो आवे तो वे तो सांप सांप न बने। अब डुकैया परेशान, हम तो सांप न बनेंगे, हम तो सांप न बनेंगे। सो दूसरे दिना तो वो सवेरे ही पंडाल में आए बैठी, आज तो हम चढ़ाई के ही मानेंगे। सो जैसे ही वो आरती घुमाए हुए के काजे को श्रीमान जी आए और वो तो मुट्ठी में दवाई व सिक्का है, तो 2-4 घंटा मुट्ठी बंद बिल्कुल कहूँ ब रुपया हवने लग जाए, तो पसीना के मारे वो हाथ तो गीलो ही गीलो है वो बिल्कुल। बाने वो सिक्का चढ़ाओ तो देखो हाथ गीलो। ओहो, तू मुझे छोड़ के जाए वो ना चाहे कि तू इतनो रोए, इतनो रोए
मैं हाथ ते आंसुन ते गीलो है गो पुचुर पुचुर, मैं तो को ना छोड़ूंगी, तू काई को चिंता करे। सो डुकैया ने जो रुपया चढ़ाओ और वो उठाई लो संगई। ये पैसा छोड़ना साधारण बात नहीं है, ये वो छुड़वाता है, वो करवाता है। मैं आपके लिए, उन भक्तों के लिए बहुत तालियां बजाता हूं जो 6 महीने में सत्कर्म करते रहे। ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, यह परमात्मा ने आपसे कराया है, तब आप कर पाए। कार्तिक का महीना आ रहा है, अद्भुत है, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना जप तप हवन यज्ञ दान पुण्य ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना। ये आपके आने वाले समय में पद्म पुराण में लिखा है कि 12 महीनों में कार्तिक मास से ऊपर कोई भी महीना नहीं है। दामोदर मास कहते हैं इसे। एक भी दिन ऐसा नहीं है जो त्योहारों से पर्व से जो भरा हुआ ना हो, एक भी दिन नहीं है ऐसा। आज पूर्णमासी से लेकर के अगली पूर्णमासी तक एक भी दिन ऐसा ना निकले कि आप सूर्योदय के बाद बिस्तर पर पड़े रहें, आप समय से स्नान ना करें। संयम के साथ में आज हमने सुबह जो फेसबुक पर लाइव प्रोग्राम हुआ है, स्त्री पुरुष 1 महीने में विवाहित लोग ये समझ ले कि हमारा विवाह ही नहीं हुआ, इतने संयम के साथ रहे। यह महीना आपको इतना आनंद दे देगा, आप कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे। इतनी बड़ी फलश्रुति है इस मास की। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सत्कर्म सत्कार कीजिए। आइए मैं लौटाकर आपको वहीं ला रहा हूँ कि जब तक ये महात्मा धरती पर रहे, लाखा जी, इनकी कोठी के गेहूं खत्म नहीं हुए। जितनी ज़रूरत होती है उसमें से वो निकाल लेते हैं, और सबसे बड़ी बात है ये खुद पीसते हैं। पहले चकिया चलती थी, शायद आपने देखी हो। देखी आपने चकिया? अच्छा, चकिया को बंद भये कितने साल हो गए होंगे? 2-3 साल? 25 साल? 10 साल हुए? अरे ज़्यादा है गई। हम नेक नेक से होता है तब चलती। 20-25-30 साल हो गई होंगी। आप में से चलाई का उन्हें चाकी? जब बहन ने चलाई? अच्छा, अब वो चलाते हैं। और बाजरा का आटा तो उसी पे ही बढ़िया पिसता है। और जा चक्की को तो कड़ो है जे, बिल्कुल कड़वो है जे वो चकिया। और एक बात मैं और आपको निवेदन करूंगा, ये जिन लोगों के ये गणेश जैसे पेट निकले हैं तभी से शुरू हुए हैं जब से चकिया बंद भई है। हाँ, ये मटका जैसे पेट निकले हैं, इनकी शुरुआत तब से हुई है जब से वो चक्की बंद भई। जब से घर का मठा छाछ ये सब बंद हुए, डायबिटीज बढ़ गई, ये सब चीजें बंद हो गई हैं तो वो बढ़ गई है। परिणाम तो बड़े विपरीत हुए हैं। ये महात्मा खुद अपने हाथ से चक्की चलाते हैं, आटा पीसते हैं, और तत्पश्चात अपने हाथों से प्रसाद बनाते हैं महापुरुषों के लिए, संतों के लिए। भैंस का दूध निकाला, बामे ते घी निकारो, घी ते रोटी चुपरी। साधु महात्मा लोग घर में आवे, भगवान को भोग लगाओ तो बिना चुपड़ी रोटी से नहीं, बिना घी के भोजन भूत प्रेतों को मुख में जाता है, देवताओं के मुख में नहीं जाता। बाई चांस घी ना रहे तो उसमें थोड़ा रोई में पानी लगा करके घुमा दीजिएगा उसके ऊपर, लेकिन यूँ ना है कि अब घी लाओ ही नहीं, बस पानी में ही चुपर के दे दो, दिमाग ज़्यादा चले ना। मैंने कभी बोला हो, नाम पर जी और रोटी पर घी, बहुत आनंद आता। हम जैसा कोई आदमी आवे तो भैया ध्यान रखना, हमें तो खुर्री बिना चुपरन की आदत है ना। हाँ, हमेशा दिखाओ है तो वही आदत में है ही ना है आदत। पता ना है बे लोग कैसे हैं, इतने फुरफुरी करेंगे, घी नहीं घी नहीं तो जिन्हें कहा दोगे फिर घी नहीं तो है। तो ये छाछ तब की जब लेते हैं तब की बात है, लेकिन 1 चमचिया घी दूध में डाल के तो लेते हैं।
घी के बिना नहीं चलेगा काम। हाँ, इसलिए हमारा बेस बड़ा मजबूत है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में सरिया मोटे मोटे डाले जाते हैं, ठीक ठाक टिकी रहे, रुकी रहे। तो हमारी जब बॉडी में जो हड्डियां हैं, बेस बड़ा मजबूत है। चमड़ी निकाल करके यदि तौला जाए तो हड्डियों में बहुत वजन निकलेगा, भारी निकलेगा। एक बार हाँ, बेस मजबूत होना चाहिए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय। श्री राम। तो लाखा जी संत महापुरुषों की ऐसी सेवा करने लगे, सब कुछ अपने हाथों से करते हैं। मारवाड़ देश ते चलो है साष्टांग किए, ये जगन्नाथ दे याई पन पाइए। सुन ले, ये बहुत अच्छा कवित्व है। मारवाड़ देश ते चलो है साष्टांग किए, ये जगन्नाथ देव याही पन जाइए। नेह भर भारी देह वार फिर डारी, कैसे करे तनधारी नेक श्रम मुरझाइए। पहुँचो निकट जाए पालकी पठाई दई, कहे लाखा भक्त कौन बेग दे बताइए। काऊ कहे दियो जाय कर गली लियो अजू, चलो प्रभु पास यही छिन ही बुलाइए। लाखा भगत की सुन ले कथा। वर्णन है, श्री लाखा भक्त जी मारवाड़ देश में रहते थे।